हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 9.3 और 7 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड एंगल्स बिटवीन दीज टू लाइंस। और लाइंस की इक्वेशन क्या है? पहली लाइन की इक्वेशन है √3x + y = 1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x + √3y = 1। अगर हम मान लें कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, तो हमें एक बात याद होनी चाहिए फर्स्ट एक्सरसाइज से कि टेंजेंट थीटा होता है m1 - m2 बाय 1 + m1 m2 का मैग्नीट्यूड, जिसमें m1 और m2 इन दोनों लाइंस के रिस्पेक्टिवली स्लोप्स हैं। अब m1 m2 यानी कि जो इनके स्लोप्स है उनको निकालने के लिए हम यूज करेंगे अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं लिख दूं y = -√3x + 1। तो ये तो हमारी पहली लाइन की इक्वेशन हो गई। और ये जो है दूसरी लाइन, इसको यहाँ कर लेते हैं। पहले तो लिख लो स्लोप ऑफ इक्वेशन नंबर 1 m1। तो स्लोप के लिए लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है -√3x + 1। अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे करती हूँ तो जो स्लोप है हमारा वो एक्चुअल में -√3 है, तो m1 की वैल्यू आ गई -√3। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पर जो कि ये है x + √3y = 1। √3y को यहीं रखो, -x + 1। यहाँ केवल y होना चाहिए तो √3 को उधर ले जाओ, -1/√3x + 1/√3। इसका कंपैरिजन फिर इससे करो तो m2 जो x के आगे कोफिशिएंट होता है वो हमारा स्लोप होता है। ये हमारी दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा। अब हमारे पास m1 आ गया, m2 आ गया। ये दोनों लाइंस के बीच एंगल का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने ले ली थी, इसको थर्ड मान लो। पुट m1 एंड m2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, फॉर्मूला याद होगा ना अब आपको। तो टेंजेंट थीटा हो गया m1 यानी कि -√3 -m2। ये m2 आगे कर लो, m1 आगे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिवाइडेड बाय 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई और पूरे आंसर का ले लो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ताकि हम एक्यूट एंगल बता सकें। अब इसे सॉल्व कर दो। ये हो गया टेंजेंट थीटा = ऊपर एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम आएगा और इससे मिलेगा तो -3 + 1 डिवाइडेड बाय √3। और डिनोमिनेटर में आ जाओ तो देखो √3 से तो √3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 1 + 1। ठीक है, ये ऊपर -3 + 1 ये हो गया -2/√3। ये भी 2 बनेगा, उल्टा कर दो 1/2 का मॉडुलस। 2 से 2 कट गया, माइनस को हटा दो तो 1/√3 आ गया। टेंजेंट थीटा आ गया 1/√3। ये टेंजेंट थीटा आ गया 1/√3। लेकिन 1/√3 कितने पे होता है? 30 पे, यानी कि π/6 पे। 30 भी लगा सकते हो, तो एक वैल्यू तो इसकी π/6 आ जाएगी। लेकिन दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप आइडेंटिटी लगाओ कि टेंजेंट थीटा = टेंजेंट 180 माइनस थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा = टेंजेंट 180 माइनस थीटा। याद है ये आइडेंटिटी? ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा = टेंजेंट पाई माइनस, ये भी तो एक्यूट है ना, 180 से कम है, दो एंगल आएंगे। फाइंड एंगल्स है क्वेश्चन, देखो तो फाइंड एंगल्स है। तो ये हो गया टेंजेंट थीटा = टेंजेंट, 6 में से 1 गया 5 π/6। तो यहाँ से जब आप लोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी π/6 यानी कि 30 डिग्री, और यहाँ से लोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 5 π/6 यानी 30 पंजे 150 डिग्री। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। डिग्री में लिखोगे तो 30
और 150 डिग्री आ जाएगा। रेडियन में लिखोगे तो π/6 और 5 π/6 आ जाएगा। तो इन दोनों लाइनों के बीच में दोनों एंगल्स हमने बता दिए कि एंगल 30 का भी हो सकता है और एंगल 150 का भी हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। द लाइन, ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट की ही सारी बातें। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 and 4 1 intersects this line at right angle। बस यही कहानी समझनी है। क्वेश्चन नंबर 9, एक लाइन है जो H3 और 4 1 से पास कर रही है। मान लो ये लाइन है और ये लाइन पास कर रही है H,3 से और 4,1 से। दिस लाइन इंटरसेक्ट्स दिस लाइन। अब ये वाली लाइन हमारी थोड़ी और आगे ले जाओ, टेढ़ी हो गई। ये लाइन एक दूसरी लाइन को ऐसे काट रही है, ठीक है। और जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वो 90 का एंगल है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सीधा ही ले लेते हैं कि ये लाइन एक दूसरी लाइन को ऐसे काट रही है। दूसरी लाइन ये है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? भाई ये येलो लाइन की तो ये इक्वेशन है और ये दूसरी लाइन है। मान लो इसका नाम है L1 और इसका नाम है L2। तो इन दो पॉइंट्स से पास करने वाली लाइन इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ H। मतलब जहां ये दोनों लाइन मिल रही है वहां का जो एंगल बन रहा है वो 90 है। 90 का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है? वेरी गुड, उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती है। अब एक ही मिनट में हम फटाफट इनके स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ L1, L1 हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल लो। 1 - 3 और बाय 4 - H। आप इसको चाहो माइनस प्लस ना आ जाए तो मैं कर सकती हूँ 3, एक मिनट, 3 - 1 बाय H - 4 यानी कि 2 बाय H - 4। ये तो आ गया M। हो गया M2 हो गया हमारा स्लोप ऑफ L2। ये L2 है भैया। और मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो M2 हो गया -7 बाय -9 यानी कि 7/9। तो ये तो M2 हो गया। और ये आपका M1 हो गया। अब लाइंस परपेंडिकुलर है, बिकॉज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो M1 M2 की प्रोडक्ट हो गई -1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 2 बाय H - 4 मल्टीप्लाइड बाय 7/9 इज इक्वल टू -1। 7 दूनी 14, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो 9H - 36 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 9H हो जाएगा प्लस का 36। इसको इधर ले जाओ तो 9H इज इक्वल टू 36 - 14। 9H 6 में से 4 गया 2H की वैल्यू 22/9 आ जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, क्वेश्चन बिल्कुल भी किसी भी एंगल से मुश्किल नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। करें। प्रूव दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज दिस। ध्यान से समझना है कि प्रूव करो कि एक लाइन है जो x1 y1 से पास कर रही है। तो हमें जो पॉइंट दे रखा है उसका नाम A मतलब P ले लो, मान लो वो पॉइंट है x1 y1। क्लियर है? ये पॉइंट हमें दे रखा है और ये लाइन हमें दे रखी है और इसके पैरेलल एक और लाइन है, वो ये है। बात क्या है कि इसके तो पैरेलल हो और इसमें से पास कर रही हो, उसका आंसर ये आना चाहिए। ये तो पॉइंट दे दिया, ठीक है। और जो गिवन लाइन है वो है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ 1
m, तो माइनस a बाई बी आ जाएगा। कैसे किया याद है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ बाय कोफिशिएंट ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, तो भैया अब 1 का स्लोप आ गया। अब हमें एक नई लाइन बनानी है जो कि इसके पैरेलल है, बिकॉज रिक्वायर्ड न्यू लाइन इज पैरेलल टू 1। तो जो स्लोप है न्यू लाइन का वो भी क्या हो जाएगा? माइनस a बाई बी ही हो जाएगा। और वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, a बाई बी, यस, हाँ, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट p x1 y1। अब जो मेन बातें उनको नोट कर लो कि हमारी लाइन का ये तो स्लोप है और इस पॉइंट से हमारी लाइन पास कर रही है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। b को लेफ्ट में ले आओ, इज इक्वल टू माइनस a इंटू x माइनस x1। इसको लेफ्ट में ले आओ, a ब्रैकेट x माइनस x1, b ब्रैकेट y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। और यही चीज इसने यहाँ कहा है कि उस लाइन की ये इक्वेशन होनी चाहिए, और यही आ रही है, यही आ रही है जो उसमें ब्लॉक हमने बनाया और यहाँ बनाया है, तो हैंस प्रूव्ड। बस कुछ नहीं था, आंसर भी साथ में दे दिया कि भैया फलानी लाइन की इक्वेशन ये बनेगी, करके दिखाओ, करके दिखा दिया हमने। 11 पे आ जाओ। टू लाइंस passes थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो एक अगर डायग्राम सा बनाए तो एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, और दोनों के बीच का जो एंगल है भैया वो 60 डिग्री है, और दोनों की दोनों लाइन 2,3 में से पास कर रही है, यानी कि ये उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट हो गया। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, मान लो ये L1 है और ये L2 है, और इसका जो स्लोप है वो 2 है, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। तो L2 की हमने इक्वेशन निकाली। क्वेश्चन समझ आया? मैं लिख नहीं रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें आप लिख लेना। लेट L1 एंड L2 आर गिवन लाइंस एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो L1 का जो स्लोप है वो 2 है, और M2 मैंने मान लिया दूसरी लाइन का स्लोप है। उनके बीच का जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है। मेरी बात को सुनना। अब मुझे इक्वेशन किसकी निकालनी है? L2 की। L2 2,3 में से पास कर रही है, यानी पॉइंट तो मुझे मिल गया। अगर मुझे L2 का स्लोप मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, और L2 का स्लोप के लिए मुझे एंगल पता है, तो मैं क्या करूं? टेंजेंट 60 के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2 का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू है √3 इज इक्वल टू 2 माइनस M2 बाय 1 प्लस 2 M2 का मैग्नीट्यूड। अब जब ये मैग्नीट्यूड हटाओगे ना तो एक आंसर प्लस का लोगे और एक आंसर माइनस का। ये एक बार ये आएगा, एंड 2 माइनस M2 बाय 1 प्लस 2 M2 इज इक्वल टू माइनस √3। अब ये चीज हमें तंग करेगी कि दो जो √3 है ना, √3 की जगह 3 होता है ना, समझ रहे हो ना? तो अंडर रूट वाला थोड़ा ध्यान से करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 माइनस M2 इज इक्वल टू √3 प्लस 2 √3 M2। M2 इकट्ठा कर लो, तो इसको लेफ्ट में ले आओ। 2 माइनस √3 और 2 √3 प्लस 1 M2। समझे मैंने क्या किया? मैंने इसको इकट्ठा करके कॉमन ले दिया। M2 को तो यहीं रखो, ये हो गया 2 माइनस √3 बाय 2 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू M2। ये हमारी लाइन का एक स्लोप आ गया। अब इसी तरह दूसरे माइनस √3 से भी स्लोप निकालो। ये हो गया 2 माइनस M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, ये इधर माइनस √3 और माइनस 2 √3 M2। इसको लेफ्ट में ले जाओ, तो ये 2 √3 जमा का हो जाएगा और ये घटा का। M2 इज इक्वल टू माइनस √3 माइनस 2।
m2 हो गया माइनस कॉमन ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 बाय 2 रूट 3 माइनस 1। एक बार पॉजिटिव स्लोप आ गया और एक बार नेगेटिव स्लोप आ गया। अब इन दोनों स्लोप्स को लेके लाइन की इक्वेशन निकालनी। ये ध्यान रखना है कि वो लाइन 2,3 से पास कर रही है, ठीक है। 2,3 से दो लाइन हो सकती है, इसका मतलब ऐसी। तो अगर हमारा ये तो स्लोप ले लें और पॉइंट ले लें 2,3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू में x माइनस x1। पहले तो इन दोनों को ले रही हूं मैं, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू ये वाला स्लोप ले लिया 2 माइनस रूट 3 बाय 2 रूट 3 प्लस 1 और ब्रैकेट में x माइनस 2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे कर लो 2 रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y। ध्यान देना कि ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसको डायरेक्ट y से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अलग अलग कर लो। 3 से करो माइनस 3 दूनी 6 रूट 3 और माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 को पहले x से कर दो, ये हो गया 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय x। और इस 2 को पहले माइनस 2 से करो तो माइनस का 4 आएगा और इन दोनों को जब करोगे तो प्लस का 2 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 2 रूट 3। इसे लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में जाओगे साइन बदलेगा तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। रूट 3 माइनस 2x, फिर y वाली टर्म लिख लो 2 रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y और माइनस 6 रूट 3 माइनस 3 इसको लेफ्ट में ले आओ तो प्लस का 4 और माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया रूट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x, 2 रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y, 6 रूट 3 2 रूट 3 दोनों सेम साइन है, 8 रूट 3 4 में से 3 गया 1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई आपकी लाइन। ऐसे इसकी सेकंड इक्वेशन भी निकल जाएगी जिसमें स्लोप आपने ये यूज करना है, ठीक है। y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 और बाय 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। जब आप इसको सोल्व करोगे ये इसके साथ आएगा, उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट करा रही हूँ, रूट 3 प्लस 2x, ये भी यहीं रहेगा 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई और ये राइट साइड में रख लेना, ये हो जाएगा 8 रूट 3 और प्लस का 1। इसको मैंने सोल्व नहीं किया है, आप अपने आप सोल्व कर लेना। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो यही इसने यहाँ पर कहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। अदर लाइन की भी दो इक्वेशंस हमारी आ जाती हैं ड्यू टू मैग्नीट्यूड लगने की वजह से, ठीक है। एक और देखते हैं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 12 ही है ना अभी, देखो जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। स्टेटमेंट को समझना कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। पहला पॉइंट है ए 3,4, दूसरा पॉइंट है बी -1,2। अब ये राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि बाइसेक्टर का मतलब जो मिड पॉइंट पे हो, तो ए और बी का मिड पॉइंट हो गया सी और वो लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर हो। राइट का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। मान लो इसका नाम एम सी है तो हमें इस एम सी की इक्वेशन निकालनी है। ये है आपका क्वेश्चन, समझ रहे मेरी बात को। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का राइट बाइसेक्टर निकालना है। बाइसेक्टर तो बहुत हो सकते हैं, ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन भी तो इसको बाइसेक्ट करके जा रही है, ये लाइन भी बाइसेक्ट करके जा रही है, ये भी जा रही है। हमें वो लाइन निकालनी है जो इस पे राइट हो, राइट का मतलब 90 के एंगल पे हो। तो ए बी का स्लोप आ जाएगा। अच्छा, एम सी पे पॉइंट नहीं पता तो सी कैसे निकाल सकते हैं? सी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट लगा दो। तो सी के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 बाय 2 और 4
+2 बाई 2, 3 में से 1 गया 2, 1 4 और 2 6 3। ये तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और ए बी का स्लोप निकाल लो पहले तो। ए बी का स्लोप अगर मैं m1 ले लूं तो मैं इधर से चल रही हूँ 4 - 2 बाय 3 + 1 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। ए बी का स्लोप आ गया तो एम सी का जो स्लोप आएगा वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा यानी कि -2 आ गया। ये स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ एम सी y - y1 ये पॉइंट ले रही हूँ, ये -3 है भाई, इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1 y - 3 इज इक्वल टू -2x + 2। सबको लेफ्ट में ले आओ, ये जो 2x माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 2x + y और -5 आ जाएगा क्योंकि ये 2 लेफ्ट में जाएगा। ये राइट बाइसेक्टर हो जाएगा गिवन लाइन का। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा दिए हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।